नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से घर में जितनी भी दीवार है यानी कि जितनी भी वाल हैं सभी को जोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ है। कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ है वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ स्लैब को माप कर ईंट चिनाई का टोटल कितना पैसा हुआ, पूरे घर में जितनी भी दीवार हैं सभी को जोड़ने का पर स्क्वायर फीट कितना रेट हुआ, इसको हमें निकालना है। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं कि कैसे किसी भी स्लैब को माप कर पूरे घर में जितनी भी वाल हैं उसका लेबर रेट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ है। तो सबसे पहले हमें स्लैब की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को माप लेना है कि स्लैब की चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर टोटल स्लैब की चौड़ाई कितनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 21 फीट 9 इंच है। अब चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई 21 फीट 9 इंच है। तो स्लैब की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में हमें टेप लगाकर मापना है कि स्लैब की टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए दिखाते हैं कि यहाँ पर स्लैब की टोटल लेंथ कितनी है। तो लेंथ की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो टोटल लेंथ है वो 62 फीट 5 इंच यानी कि 62 फीट 6 इंच है। लेंथ यानी कि लंबाई 62 फीट 6 इंच है। तो स्लैब की लेंथ और ब्रीथ मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें स्लैब का एरिया निकालना है। तो स्लैब की लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी इंच की वैल्यू है इसको आपको फीट में कन्वर्ट करना है। जैसे ये 6 इंच है इसको फीट में कन्वर्ट करना है और ये 9 इंच है इसको फीट में कन्वर्ट करना है। तो इस 6 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के लिए 6 डिवाइड बाई 12 यानी कि किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 से यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू इंच से फीट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एक फीट में 12 इंच 12 इंच होते हैं इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0.5 फीट आ गया, यानी कि 6 इंच में 0.5 फीट होते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से 62.5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस 9 इंच को हमें फीट में कन्वर्ट करना है 9 डिवाइड बाई 12। तो आप देख सकते हैं कि 9 इंच में 0.75 फीट होते हैं। तो इस 21 फीट 9 इंच को हम कुछ इस तरीके से 21.75 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी वैल्यू के इंच से फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका आपको एरिया निकाल लेना है। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो लेंथ है वो 62.5 फीट है इंटू ब्रीथ। यदि चौड़ाई की बात करें तो 21.75 फीट है। तो चलिए अब हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1359.3 स्क्वायर फीट आ गया। तो इसी तरीके से आपको एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ईंट चिनाई का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ पर ईंट चिनाई का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका है वो 70 रुपये यानी कि 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। अब चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और इसका कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि भाई 70 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस पूरे प्लॉट में जितनी भी आप वाल देख रहे हैं उन सभी को जोड़ने का टोटल कितना पैसा हो गया। तो 70 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर रेट हो गया। रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल रेट निकालना है, यानी कि इस घर में जितनी भी दीवार है सभी को जोड़ने का टोटल कितना पैसा हुआ, लेबर रेट हुआ, ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है एरिया इंटू रेट पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लैब का जो टोटल एरिया है 1359.3 स्क्वायर फीट है इंटू जो रेट है वो 70 रुपये पर स्क्वायर फीट है, इसी से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना पैसा हो गया, यानी कि कितना लेबर रेट हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 95,151 यानी कि 95,151 रुपये टोटल लेबर रेट हो गया। इस रेट में यहाँ पर जितनी भी दीवारें हैं अंदर बाहर सभी की केवल और केवल फर्स्ट फ्लोर का जितनी भी दीवारें हैं सभी जोड़ने का लेबर रेट इसमें इंक्लूड है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्लैब की लेंथ ब्रीथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को मापकर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से
ब्रिक वर्क का लेबर रेट कैसे निकालते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।